गर्मियों में जब सूरज सिर के ऊपर हो और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, तब अगर बारिश हो जाए तो आप नोटिस करेंगे बूंदें ठंडी होती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इतने गर्म मौसम में ये बारिश की बूंदें ठंडी कैसे रहती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एटमॉस्फेयर की ऊंचाई और टेम्परेचर ग्रेडियंट से। जब जमीन गर्म होती है तो वो वार्म मॉइस्ट एयर को ऊपर की तरफ भेजती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। ये मॉइस्ट एयर जब ऊपर जाती है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिरता जाता है, लगभग हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम। ऊपर जाकर यह हवा कंडेंस होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, यानी बादल। जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स बड़े होते जाते हैं, वो हैवी होकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन क्लाउड बेस से जमीन तक गिरने में उन्हें कई लेयर से गुजरना होता है, कुछ ठंडी और कुछ गर्म। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है और बारिश की बूंदें वहीं से बनती हैं। जैसे जैसे वो नीचे आती हैं, उन्हें गर्म हवा से गुजरना पड़ता है, पर वो पूरी तरह गर्म नहीं होती, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। इसके अलावा बूंद के आसपास की हवा की वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन भी होती है, जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। तो जब वो बूंद आपके चेहरे या हाथ पर गिरती है, तो वो ऊपर की ठंडी हवा, पानी की थर्मल प्रॉपर्टीज और इवेपोरेशन कूलिंग की वजह से ठंडी महसूस होती है। भले ही बाहर की गर्मी आपको झुलसा रही हो, तो अगली बार जब गर्मी में बारिश हो और आपको वो ठंडी ठंडी बूंदें महसूस हो, तो समझ जाना कि ये साइंस का कमाल है। ऐसी और मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो कर लो यारो, और मेरे साथ जुड़ जाओ।